मेरा नाम सयाजी शिंदे, मैं महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक छोटा सा गांव में वेड़ेकमटी नाम का गांव है, उधर पैदा हुआ हूँ। तो मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई 81 में, और मैं 7th स्टैंडर्ड तक हमारे गांव में पढ़ा। फिर बाद में मौसी के गांव गया और फिर उधर मैं आगे का पढ़ाई सीखा। और मैं सोचा था कि जल्दी नौकरी करूँ, इसलिए मैंने DED भी किया। फिर मैं कॉलेज गया। अब हमारी ज़मीन डैम अफेक्ट हो गया था, तो हमारी ज़मीन की इरिगेशन डिपार्टमेंट ले ली थी, तो मैं वॉचमैन बन गया था 78, 79, 80। तभी मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, LBS कॉलेज सातारा, और अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इतना जर्नी है, तो मुझे लगता है कि ये सक्सेस मानते होंगे शायद, इसलिए मैं वही हूँ। लेकिन मैं जो हूँ, मेरा जो गॉडफादर है वो सह्याद्री का पहाड़ है, डोंगर। मेरा लाइफ का स्टडी मैंने उधर किया, जो भी एक्टर बनने के लिए जो भी काम किया, एक्सरसाइज किया, सारेगामापधनिसा हो, वॉइस एक्सरसाइज हो, सो जो भी है मैंने वो सह्याद्री के पहाड़ पे किया, भैरवा का डोंगर ऐसा उसका नाम है। और उसके बाद में अभी भी पीछे मुड़ के देखता हूँ लाइफ में, तो मुझे लगता है मेरे को जो भी अवार्ड मिले, जो भी डिग्री मिली, लेकिन मेरा तो यूनिवर्सिटी 2 ही है, वो है मेरे फादर और मेरे मदर, मेरे माँ और बाप। जिनसे मैं जो सीखा हूँ, तो अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा वैल्यूबल है वो मेरी माँ कहती थी, मेरे फादर पापा कहते थे। वो उनको मैं आबा बोलता था, लेकिन अभी आपको समझ में कि पापा भी बोलना पड़ रहा है मुझे। तो मेरी माँ, मैं सुब्रमण्यम भारती करके फिल्म की तमिल, उसको 100 डेज के लिए उसको पहली बार प्लेन में लेके गया था चेन्नई। जब पहली बार चेन्नई में जाते वक्त प्लेन में बैठी थी माँ, तो माँ ने बोला एयर होस्टेस को, ए भैया इकड़े तो मतलब उन्होंने 2 प्लेट दिया था खाने के लिए। वो बोली 2 प्लेट क्यों दिया है, ये ज़्यादा खाना है, तो ज़रूरत नहीं है, हमको 1 बस है। तो बोली नहीं माँ जी खा लो आप। बोली नहीं मुझे नहीं चाहिए इतना, तो रहने दो ना। बोली नहीं किसी गाय होगी तो उसको मुफ्त में देना, गाय खाएंगे तो अच्छा है ना। तो मैं देखते रह गया माँ को कि इसको अनाज वेस्ट नहीं जाना चाहिए लगता है, और ये गाय अगर खाएगी वेस्ट नहीं जाएगी तो कितना अच्छा है। सब देखते रह गए थे, मुझे अच्छा लगा था। सब में 5 स्टार होटल गया था चेन्नई में, आज का कोई बड़ा होटल था। तो 100 डेज शो के लिए जाना था, तो माँ को जल्दी तैयार होकर जाना है। तो नहाने के लिए बाथरूम गए थे, बोलते इधर बाल्टी नहीं है। तो मैंने बोला ये बड़ा जो टब है ना, उसमें ऐसा पानी छोड़ने का, ये ऐसा करने का, इधर सामने टॉवल है, ऐसा करना है। तो बोली मैं भैंस हूँ क्या ये तालाब में बैठने के लिए, इतना पानी वेस्ट क्यों जा रहा है, 1 बाल्टी बस होता है ना, पानी को अंका लगता है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बाल्टी हो। तो मैं देखते रह गया, इसके पास डिग्री नहीं है लेकिन अकल कितनी ज़्यादा है, कितनी होशियार है माँ। तो ऐसे चेन्नई का मेरा एक्सपीरियंस हो गया था। फिर मैं एक बार बॉम्बे में आई थी पहली बार। मैं अभी 50 माले के टावर में रहता हूँ, तो पहली बार आई और देखते रह गई, अरे वाह इतने बड़े टावर में रहता है, एक हवाई जहाज आके ठोसला दे देगा, पता चलेगा क्या की ज़रूरत है इतने बड़े टावर में रहने की, एक दूसरे के ऊपर क्यों रहते हो, ऐसे नीचे ज़मीन के क्यों नहीं रहते। तो ऐसा है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसी बहुत स्टोरी है माँ की। एक तो बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार मैं गाड़ी लिया नया और माँ को साइड में बिठाया, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मेरे को 8th स्टैंडर्ड में साइकिल नहीं थी, टायर के वास्ते में 1 साल 4 किलोमीटर चलते जाता था आता था, और आज मेरे पास गाड़ी है, माँ को बिठाया है। तो मैं जा रहा था तो एक शूटिंग को गया, और कुछ 1 लाख रुपए का बंडल उन्होंने दिया था और वो पॉकेट में रखा था, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। मैंने निकाला और बाजू में रखा। माँ बोली ये क्या है, मैंने बोला अभी शूटिंग गया था ना, उनको दिया है पैसा इतना। मैंने बोला हाँ, लेकिन इतना कैसे, मैंने बोला इतना दे दे शूटिंग को। उनको अकल नहीं, तेरे को अकल नहीं, क्या जरूरत है इतना पैसा लेने की, इतना पैसा लेने की क्या जरूरत है। तो मैं बोला कैसी माँ है, ऐसी माँ होनी चाहिए लाइफ में। क्या बताया, मेरी चीज़ क्या बताया। तो ये लगता है कि मेरी अच्छी यूनिवर्सिटी थी। जैसे मेरे फादर की, मेरे पापा बोलते थे बचपन में, मैं जब 59 का मेरा बर्थडे है, तो 69 में सातारा में कोयना डैम है, उधर कोयना डैम में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक, भूकंप आया था, और उसमें क्या पूरे घर पड़ गए थे, गिर गए थे, और मंदिर में घंटियाँ बज रही थी, और हमारा घर भी नया था, और वो पड़ा था, गिरा था। तो गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, वो पत्रा देते थे, हर एक जिसको 10 पत्रा, 3 पत्रा, 8 पत्रा ऐसे दे रहे थे, पूरा गाँव ले रहा था। मेरे पापा बोले कि गवर्नमेंट ने किया है क्या भूकंप, ये अर्थक्वेक क्या गवर्नमेंट ने किया है क्या, ये क्यों दे रही है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा घर मैंने बांधा है, तो मैं फिर दूसरी बार बांधूंगा।
लेकिन ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो सब गांव देखते रह गया कि कैसा आदमी है। और फिर उसके ये इंसिडेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक इंसिडेंट ऐसा है कि कसेल त्याची जमीन, मतलब टेनेंट एक्ट आया था इंदिरा गांधी के वक्त टाइम पे। तो मेरे पापा जमीन कसते थे ब्राह्मण की, एक ब्राह्मण की। तो ऐसा 10-12 एकड़ का बाग था, मैंगो का बाग था, और वो करते थे, वो पूरा हमारे नाम पे हो रहा था। तो पूरे गांव वालों ने, सब लोगों ने लिया, लेकिन मेरे फादर बोले कि गवर्नमेंट कुछ भी रूल निकालता है, जिसका मैं जमीन करता हूँ उसके बच्चों को क्या होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास तो बहुत कम जमीन थी, और बाकी तो डैम में गई थी। फिर बोले नहीं 1-2 एकड़ है तो उतना काफ़ी है, मैं कमाऊंगा, लेकिन मैं दूसरे का ज़मीन नहीं ले लूँगा। तो गवर्नमेंट 5-10 साल उनके पीछे पड़ी थी कि आप ले लो करके, और ऐसा हो के ज़मीन भी गई थी। लेकिन वो जो वजूद था उनका, वो जो आइडिया थी उनके दिमाग में, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं धीरे धीरे एक्टर बनने का सोचा। मैं जब वॉचमैन का काम करता था तो मराठी सब्जेक्ट लिया था। तो मैंने क्या किया कि मैं वॉचमैन का काम रात को करता था, दिन में कॉलेज में आता था, मराठी सब्जेक्ट लिया था। तो मैं SY में फाइनल किया था कि मुझे एक्टर बनना है। तो हमारे शंकर पाटिल करके प्रोफेसर थे, उनके घर में अभिनय साधना एक मराठी बुक था, जो स्तानिस्लाविस्की का एक्टर्स प्रिपेयर एंड बिल्डिंग से कैरेक्टर, अभिनय साधना और भूमिका शिल्प, ये बुक हाथ में आया। और मुझे इतना अच्छा लगा कि इससे मुझे लगता था कि लोग मुझे एक्टर क्यों बोलेंगे, तो मेरे पास क्या है ऐसा कि वो मुझे एक्टर बोलेंगे। तो मैंने वो बुक पढ़ा, उसका इतना रिवीजन किया, 5 बार नोट्स निकाला मैंने, मतलब रेड पेन से, ग्रीन पेन से, ब्लैक पेन से, ऐसा पेन से अलग अलग नोट्स निकालता था। फिर भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, नाटक के बारे में जितने भी बुक है वो पढ़ता था। ऐसे बहुत दिन गए, लेकिन मैं उसके बाद क्लार्क का काम किया, फिर बैंक में काम किया, बॉम्बे में आके 17 साल बैंक में किया। मैं सोचा था कि वेल बिगिन इज हाफ डन एंड हैस्टी क्लाइंबर शॉल सडन फॉल, ये 2 सेंटेंस हमेशा मेरे साथ थे। तो मैंने बोला तो जब भी काम करूँगा अच्छा काम करूँगा। तो इतना स्टडी करके मुझे कैसा कैरेक्टर करना है उसके बारे में पक्का मेरा फाइनल हो गया कि इसी तरह से कैरेक्टर करते हैं। तो पहला मेरा झुलवा करके ड्रामा था, जिसने मैंने हिजड़े का रोल किया था। तो लोग मुझे रियल हिजड़ा बोलने लगे थे, और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। फिर मैंने कमर्शियल आमच्या घरात ड्रामा किया था, उसमें मैंने जो वास्तव फिल्म आई थी उसमें संजय दत्त का रोल किया था, उसका ड्रामा का रोल मैंने किया था वो। तो उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का, कमर्शियल एक्टर का अवार्ड मिला था। उसके बाद मैंने पहली अबोली फिल्म की, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर पहला हिंदी शूल फिल्म किया, उसमें बेस्ट विलन का अवार्ड मिला। फिर उसके बाद मुझे तमिल फिल्म मिली भारती, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और फिर तेलुगु किया, उसमें मुझे बेस्ट विलन का अवार्ड मिला, टागोर किया था। तो ऐसे मतलब वेल बिगिन इज हाफ डन, हैस्टी क्लाइंबर ऑफ सडन फॉल। लेकिन जब प्लान किया था 78-79 में, लेकिन 2000 में मुझे सक्सेस मिला। तो 18-20 साल गए थे। और मैं लैंग्वेज ये मानता हूँ कि मुझे जब फिल्मों में आया, गांव से आया था, तो मुझे दिस घड़ी या दैट घड़ी, दैट टेबल, दिस एंड दैट में फ़र्क नहीं समझता था। लेकिन मैं मानता हूँ कि सबसे ज़िंदगी में अच्छी भाषा कौन सी है, तो माँ की भाषा है। माँ ने जो सिखाया ना, वो सबसे अच्छी भाषा मैं मानता हूँ। तो मैं जो भी लैंग्वेज में जाता हूँ तो पहले लिख के लेता हूँ। मतलब మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, तू अभी क्या कर रहा है, तू आता काय करतो, मराठीत मैं लिखता हूँ, तू आता काय करतोस, మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ऐसा समझ के करता था। और जब तक मुझे समझता नहीं, जो मुझे आता नहीं, वो समझने के बगैर मैं कभी आगे नहीं जाता था। जैसे कि अभी तमिल लैंग्वेज है, भारती बहुत बड़े पोएट थे, फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट थे, और उनका रोल करने के लिए मुझे आया था। तो मैंने उनको एक शब्द डाली थी कि पूरे मुझे एक टीचर चाहिए, पूरे डायलॉग पहले चाहिए, मैं उसका मीनिंग समझ लूँगा, तभी तो तमिल समझना, मुझे बहुत तमिल का टी भी मालूम नहीं था मुझे। तो मैंने सीखा और तभी काम किया था। वो इलैयाराजा ने म्यूज़िक दिया था, भारतीय पोएट थे, उनके सॉन्ग्स इतने भारी थे, अच्छे थे। तो ऐसा वो गाना मेरे पदवे मेरा पदवे परा पदवे निंगलाम सपनंदा नोपल टोटो महकंगलो आगे निकुंजन कन्ने, इतने सॉन्ग थे, गाने थे। वो मैं मीडियम स्पीड में, फास्ट स्पीड में, स्लो स्पीड में वो लिख के रखता था, क्योंकि वो भाषा समझ में नहीं आती थी। तो फिजितीवल स्त्रीगळ कष्टपडत नाम दुःखम ताडमुळेल, फिजितीवरील स्त्रीगळ कष्टपडपती नाम दुःखम ताडमुळेल। स्त्री फिजी आइलैंडवरती स्त्रिया काम करणाऱ्या त्यांना दुःख जास्त होतं, असं मराठी में लिख के देता था। तो वो पूरा करके मानते थे कि मतलब रजनीकांत साहब को मैं पहली बार मिला था
तो उन्होंने इतनी तारीफ किया था मेरी, मैं उनके साथ बाबा फिल्म कर रहा था, तो मैंने बोला बाप मुझे बहुत प्राउड होता है कि आप महाराष्ट्र से आके इधर इतना बड़े सुपरस्टार बन गए। तो रजनीकांत सर मुझे बोले थे कि मेरी तो जिंदगी गई इधर स्टार होने में, लेकिन तू एक ही फिल्म में तमिल लोगों के ब्लड में जाके बैठा है। उन्होंने ऐसा किया। रजनीकांत सर जैसे ऐसे भी जिनके साथ मैंने फिल्म किया था, तो मैंने पैसा मांगा था उससे, पैसा जो मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मांगा था, वो दिया था, फिर भी उन्होंने बोला था इनको रेवेन्यूएशन बढ़ा के दे दो। ऐसा मैंने जिंदगी में लोग बहुत कम देखे, उसमें रजनीकांत सर है। फिर मैं तेलुगु पिक्चर में आया था, पहली पिक्चर की थी ठाकुर, चिरंजीवी सर मैं पहली बार मुझे बोले आर यू कंफर्टेबल, मैंने बोला नोट आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर दिया था, फिर वो ठाकुर के सब डायलॉग लिखे थे, फिर मैंने डबिंग भी किया। तेलुगु की 200 फिल्म अभी तक मैंने डबिंग किया होगा, काम किया होगा। जैसे तेलुगु का एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, बंगाल टाइगर का, ఒక దేశం వెనకబడిందంటే దానికి కారణం రైతు, ఒక దేశం ముందుకు వెళ్తుందంటే దానికి కారణం రైతు। అగ్రికల్చర్ అనే మాటల్లోనే కల్చర్ ఉంది, వ్యవసాయ అనే పదంలోనే సహాయం ఉంది। मतलब ये देश एक देश का किसान पीछे जाता है तो एक देश पीछे जाता है, और एक देश का किसान आगे आता है तो वो देश आगे आता है। और उसके एग्रीकल्चर ये वर्ड में ही कल्चर है, व्यवसाय पदम शब्द में ही सहायम है। जैसे कि पोकिर का ज़्यादा डायलॉग लोगों को पसंद है, तिन्नामा पड़कोनामा तेला रंगा, हाथ बुझाओ बत्ती बुझाओ। तो हर एक मतलब बहुत डायलॉग है, बहुत लोगों को ये आया कि उन्होंने अपनाया, क्योंकि लैंग्वेज सीखा, दिल से सीखा। जैसे कि पहला पिक्चर मेरा शूल तो बच्चन साहब करने वाले थे, फिर मनोज वाजपेयी ने मेरा नाम सजेस्ट किया, राम गोपाल वर्मा जी ने मुझे सिलेक्ट किया। तो उसका भी डायलॉग जो है कि हंस के दिखाओ, मन में हंस के दिखाओ। या दूसरा डायलॉग है उसमें कि पानी में से बिजली निकालेंगे तो फसल क्या खाक होगी, ये बांध नहीं बनेगा। वैसे ही किसानों को खेती को साबुत पानी नहीं मिलता, और जो भी मिलता है उसमें से भी बिजली निकाल लेंगे तो फसल क्या खाक होगी, ये बांध नहीं बनेगा। जय किसान, जय किसान। तो ऐसा, और हर एक डायरेक्टर ने मुझे 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार एक मतलब उसके फिल्मों में लिया। लगता है कि मैं बहुत इजी पर्सनलिटी हूँ, शायद अच्छा काम करता भी रहूँगा, लोगों को भी पसंद भी आता रहेगा, इसलिए मुझे लेते होंगे। मराठी में मैंने बहुत हिट फिल्में, अच्छी फिल्में दी है। अपने अरविंद जगताप सर हमारे राइटर इधर आए हैं, उनका मैं फिर मैं जैसे कि मराठी में एक सॉन्ग करना चाहता हूँ, जिसके बारे में बताऊँगा, पेड़ के बारे में। तो उसका एक मराठी सॉन्ग है जो अरविंद जगताप जी ने लिखा है, जो महाराष्ट्र भारत के सभी बच्चों के लिए वो ट्रांसलेट करके करने का मेरा प्लान है। तो वो जल्दी कर रहे हैं। गाना ऐसा है कि मुळांचे कुळ घेऊ। तो ऐसे भी 500 फिल्म किया। मैं मानता था कि मुझे जो भी करना है सही करना है, मैं अब जिस जगह पे रहूँगा सही रहूँगा, अच्छा रहूँगा। तो मेरे फादर की बात बताऊँ, जो उनको मैं जब भी बोलता कि वर्ल्ड के लिए अच्छा है, उन्होंने बोलते थे कि जहाँ भी रहो खुश रहो, डॉक्टर के पास मत जाओ और वकील के पास मत जाओ, मीट भाकरी जो भी बड़ा पाव मिलेगा जाके खुश रहो। ये मेरे को लगता है कि उनकी बहुत अच्छी बात थी, बड़ी बात थी, मुझे ये लगता है। तो ऐसे करते करते वॉचमैन से निकला हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जगह पे चला नहीं, मैं सीधा चलते गया, तो आगे आते गया, तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। दुनिया के सभी लैंग्वेज के, सभी स्टेट के लोग मुझे बोलते हैं ये हमारा आर्टिस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्राउड फील करने वाली चीज़ है। तो ऐसे करते करते एक बार मुझे लगा कि ये क्या नाम कमाया, पैसा कमाया, इससे क्या होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि जब अकाल पड़ा था 2016 में, तो दिवड़ी नाम के एक गाँव में गया था। तो हम लोग गांव में गए कि उस गांव को कुछ सपोर्ट करते हैं, तो उधर गए थे, 12-1 बज गया था और बहुत धूप थी। तो वो 70-80 साल का एक बूढ़ा था, उनको पूछा इधर के पेड़ कहाँ गए, तो बोले हम लोगों ने तोड़ दिए हैं। तो मैंने बोला हम लोग आपको मदद करेंगे, हर आदमी एक 5 पेड़ देसी पेड़ लगाया। तो उसी वक्त मतलब मजाक में मैं बोलता हूँ कि गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे प्रचिति हो गई कि पूरे वर्ल्ड को शांति चाहिए, लेकिन हमारे पास स्टडी करने के लिए पेड़ किधर है, पेड़ ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड का स्टडी किया तो ऐसा लगता है
कि रोज 1 एकड़ डेजर्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग हैं। अभी होली हो गई थी, होली हो गई तो महाराष्ट्र में 43,000 गांव है, तो हर एक होली को 10 या 20 लकड़ी जलाई तो मिनिमम 8,60,000 पेड़ एक दिन में जलाए गए हैं। और भारत में तो 6,30,000 कुछ गांव है, उसमें 3 लाख में भी अगर होली मनाई गई होगी तो एक सन के लिए कितना लकड़ी को जलाया होगा हम लोगों ने सिर्फ ये ले। जैसे नदी के लिए हम लोग, नदी के बाजू में सब टेम्पल्स है, स्मशान भूमि है, तो सब कचरा सब सिटी के गटार सब नदी में जाता है और नदी को कैंसर हो रहा है। तो ये सब हम लोग करने वाले। तो एटलीस्ट तभी हमने सोचा कि हर गांव में एक देवराई होनी चाहिए, तो हर गांव में देसी पेड़ होना चाहिए। और जो हमारे पुरखों ने, बूढ़े लोगों ने बताया था, ऐसे पेड़ तो महाराष्ट्र में ऐसे 40 जगह पे भी काम चल रहा है और सब देसी पेड़ के बारे में काम चल रहा है। 20 तोला मेरी माँ 97 ईयर्स की थी तभी गई, तो मुझे लगता था माँ जिंदगी से जाना नहीं चाहिए। बाकी सब औरतें बहुत मिलेंगे, भाई मिलेंगे, बहन मिलेंगी, सब मिलते हैं, लेकिन माँ नहीं मिलेगी। तो माँ से बड़ी चीज़ है ही नहीं। तो माँ को बोलो यार तू जाएगी, तो मैं तो नहीं कुछ कर सकता, पैसा हो के कुछ नहीं कर सकता। तो मैं बोला कि देसी सीड्स के बीज एक बाजू रखो और एक बाजू तुझे रखो, और उसको मैंने बीज तोला किया। मैं बोला इतना बीज मैं पूरे महाराष्ट्र में लगाऊंगा, और जब छाव होगी, जब फूल हो गए, स्मेल हो गया, फूल आएंगे, पंछी आएंगे, तभी मुझे माँ याद आएगी कि मेरी जिंदगी से कभी नहीं। और ऐसे करते करते हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, हैदराबाद में कर रहे हैं। हैदराबाद में विकाराबाद के जो 1000 बैनियन ट्री है, उसको नेचर्स लवर्स लोगों ने ट्राई किया था, नितिन गडकरी साहब को मिलके हम लोगों ने उसको बचाया है। ट्री ट्रांसप्लांटेशन करते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे 200 पेड़ दिखाए कि वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मेरे ख्याल से अपना राष्ट्रीय वृक्ष बैनियन ट्री है, इतना काटा है उन्होंने, तो वो उनको कभी तो पता चलेगा कि ये नहीं काटना चाहिए, ट्रांसप्लांट करना चाहिए, तो वो चीज़ के बारे में भी करना है। तो ऐसा आगे काम करना है। तो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में एक माँ है और दूसरा पेड़ है, इससे ज़्यादा बड़ा कुछ है ही नहीं। और मैं मानता हूँ कि सेलिब्रिटी कोई एक्टर नहीं, कोई प्लेयर नहीं, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, सिर्फ पेड़ ये सेलिब्रिटी है। क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी छाव नहीं देता है, कोई भी सेलिब्रिटी ऑक्सीजन नहीं देता है, कोई भी सेलिब्रिटी अनाज नहीं देता है, तो सिर्फ पेड़ देता है। तो इसलिए पेड़ लगाना चाहिए। हमारी उम्र जितनी है, हर एक आदमी ने कम से कम उतनी उम्र के उतने तो पेड़ लगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेलिब्रिटी पेड़ होना चाहिए।